प्रोफेटिक नाइट है आज कोई जन खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा। आज प्रार्थना याद रखना आपके बंधनों को तोड़ेगी। आज तक आपने मौज मस्ती की होगी, घुटने टेक कर प्रार्थना की होगी, लेकिन सुनो मैं कह रहा हूं 2023 आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी तरफ नहीं सोचना, आज कोई इंसान यहां पर नहीं खड़ा, आज यीशु मसीह यहां पर खड़ा बातें कर रहा है आपसे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर राजस्थान वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए, पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए, फरीदाबाद के लिए, हिमाचल के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, और इसी समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लिए, बिहार के लिए, यूपी के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं, कोलकाता के लिए, नेपाल के लिए पवित्र आत्मा, आसाम के लिए, इसी समय महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, बॉम्बे के लिए, नागपुर के लिए, इस समय पवित्र आत्मा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पवित्र आत्मा हर एक देश, हर स्टेट, हर गांव के लिए प्रार्थना करता हूं, दिल्ली के लिए, शहर के लिए पवित्र आत्मा, इसी समय परमेश्वर हर एक ऑफिसर के लिए, हर एक मंत्री के लिए पवित्र आत्मा जी, जितने जन यहां पर है परमेश्वर, इसी समय अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए भी परमेश्वर, यहां के सीएम के लिए भी परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी, इनके घरों में भी बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में, हमारे देश में बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ राजा रबा सना यवा रे रे रे, आत्मा कहता है अपनी हृदय की पट्टियों पर लिखो अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आत्मा कहता है ये साल करे कि भक्ति का साल होगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर को करे जो तुच्छ जानते हैं, करे कि पवित्र आत्मा का क्रोध 2023 में बहुत सारे लोगों के ऊपर, बहुत सारी दुनिया के लोगों पर उतरेगा जो लोग नहीं जानते परमेश्वर की सामर्थ को। मैंने 2022 में भी, 2020 में भी, 21 में भी कहा कि अगर लगता नहीं है कि भविष्यता की प्रार्थना से देश में शांति आती है तो मैं प्रार्थना करना बंद कर देता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तुझे झुंड का नहीं, मैं तुझे राष्ट्र का भविष्यता बनाऊंगा। मुझे पूरे वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूं मेरी प्रार्थना से परमेश्वर बहुत सारे लोगों के घरों में, पूरे देशों में शांति देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो कुछ लोग नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर को झटका दिखाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारे लोगों को झटका दिखाएगा 2023 में कि अगर बहुत सारे लोग इस बात को समझ गए तो शांति को देखेंगे, नहीं तो बर्बादी को देखेंगे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ खड़े हैं तो पवित्र आत्मा आज आपको पहले जैसा नहीं रखेगा, बदल कर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं इसी समय आत्मा कहता है, कह रहा कि इंडिया के अंदर आप सुनेंगे, बहुत सारी जगहें सुनेंगे जहां सूखा पड़ जाएगा, और ऐसी जगह सुनेंगे धरती अंदर घुस जाएगी। बहुत जगह जगह आप सुनेंगे यूपी में, बिहार में कि बाढ़ का एक हिस्सा बड़े आफत के साथ बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसी बाढ़ें ऐसी नहीं आई। मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। लेकिन परमेश्वर कह प्रार्थना के कारण बहुत सारे लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कि किसान कह के सूखे के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण, क्यों? क्योंकि एक आफत शुरू होगी दूसरे देशों से, चाइना, रूस। मैं देख रहा हूं आप वहां से एक न्यूज सुनेंगे, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु बुद्धि दे मुझे और इसी समय बातें करने के लिए सहायता कर। अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा तेरा कंट्रोल हो मेरे बोलने पर, तू जो बोलना चाहता है परमेश्वर तू मुझे बता। और इसी समय पवित्र आत्मा कहता है रूस कह रहे वहां से एक वायरस उठेगा, चाइना, ताइवान के ऊपर कुछ आप ऐसे देशों में आप देखेंगे 3 दिन तक काला बादल रहेगा। और उस बादल के कारण आप देखेंगे कि एक न्यूज में सुनेंगे कि साइंटिस्ट इस बात की खोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक जगह एक फैक्ट्री में, न्यूक्लियर फैक्ट्री में कोई ऊपर से कोई देश, कोई जात से बम गिरा देगा और वो बहुत खतरनाक होगा और वो पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है। कहीं कहीं पर देशों में 3 दिन तक ऐसे आप अंधेरा अंधेरा देखें, काले रंग